सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स और जितने ही बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उन सभी के लिए तगड़ी अपडेट्स है। सबसे पहले आया हूं यार अपडेट पे कि भाई कितने रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। तो यार 28 मार्च तक 11 लाख सीयूटी यूजी के एप्लीकेशन एनटीए को मिल चुके हैं। लास्ट डेट 22 मार्च है, तो अभी की अभी रजिस्ट्रेशन कर लेना, अगर नहीं करा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आता हूं सेकंड पॉइंट पे। देखो भाई, जितने ही बच्चे सीयूटी देंगे उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे होंगे, कोई बीएचयू टारगेट कर रहा होगा, जेएनयू, कोई जामिया मिलिया को टारगेट कर रहा होगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। बट मेक श्योर करना कि बैकअप ऑप्शन जरूर रख लेना। सीयूटी के अलावा भी आपका आईपीयू सेट को जरूर दे देना। इसके अलावा आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, सिम्बॉयसिस का, निम्स का, इन सब के भी अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इनको भी फिल कर देना अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। बाकी मैंने बैकअप ऑप्शन पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, सीयूटी, जेडब्ल्यू, नीट, तीनों के बैकअप ऑप्शन पे वीडियो बना के देख लेना। अब आता हूं सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटी पे। तो यार दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली एक वेबिनार रखा था जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है। सबसे पहली बताई गई है भाई मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जितने भी बच्चे क्लास 12th में, इस साल क्लास 12th इन्होंने दिया या पिछले साल दिया था, अगर आप कंप्लीट पास नहीं हो तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। इसमें भी कई बच्चे पूछते हैं कि भैया वैसे मेरा एडिशनल सब्जेक्ट में पास हूं, मैं मतलब ओवरऑल में पास हूं बट मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूं। तो यार ओवरऑल आप पास होने चाहिए। सेकंड, जो कि है सब्जेक्ट मैपिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई। जो आपके सीयूटी के सब्जेक्ट्स होंगे और जो आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट्स होंगे, इन दोनों को मैप किया जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगर एक भी मिसमैच हो गया तो वो आपका काउंट ही नहीं किया जाएगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये बोला गया कि आप अपनी स्ट्रीम तो चेंज कर सकते हो। कोई पीसीएम का बच्चा है, वो बीकॉम ऑनर्स करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स के अंदर एलिजिबिलिटी है 1 लैंग्वेज, मैथ्स और 2 डोमेन। तो आपके पास मैथ्स और लैंग्वेज आप रखोगे, साथ में कोई केमिस्ट्री और फिजिक्स आप दे दोगे तो आप बीकॉम ऑनर्स कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप भी स्ट्रीम चेंज करने का सोच रहे हो तो कॉमेंट में मेरे को वो कोर्स बता देना जो आप करना चाहते हो, और क्लास 12th में जो सब्जेक्ट है वो भी बता देना। मैं बता दूंगा आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ऐसी कोई बच्चा बीएससी जूलॉजी करना चाहता है तो उसका पीसीबी प्लस इंग्लिश काउंट होगा, और इंग्लिश सबके लिए मैंडेटरी है। जिस भी बच्चे ने इंग्लिश नहीं दिया आप डायरेक्टली बाहर हो भाई, आप तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। कितनी बार बता चुका हूं, इंग्लिश कंपलसरी है। तो ये आपके जो क्राइटेरिया ये फुलफिल होने चाहिए। अब आता हूं सेकंड अपडेट पे, जो आपकी है भाई आपका रिजर्वेशन कैटेगरी को लेके। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है अगर आपने ये रूल फॉलो नहीं करे। खुद सुन लो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन ब्रांच से। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 31 मार्च के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अभी जाहिर सी बात है नहीं बनेगा, 31 मार्च आने वाली है और आपको सीयूईटी का हो सकता है उससे पहले भर्ती हो जाए। तो अभी तो आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो भी आपका लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का है वो भर दीजिए। जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्लेटफॉर्म खोलेंगे, सीसास प्लेटफॉर्म खोलेंगे, जो शायद मई में जाके खुलेगा, 1 अप्रैल से लेकर जब भी हम अपना खोलेंगे फॉर्म, तब तक आप तुरंत अपना अपडेटेड ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। जितने भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट्स वाले हैं ना, आपने सीयूटी के अंदर अपडेटेड वाला डाला हो या ना डाला हो, आपका जो इस साल का फाइनेंशियल ईयर का है, जो कि फाइनेंशियल ईयर होता है 31 मार्च के बाद, तो 31 मार्च के बाद आप अपना नया ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट बना लेना। अभी आपने सीयूटी में जो भी डाला है चल जाएगा। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का मई के अंदर सीसेस पोर्टल आता है जिससे काउंसलिंग चलती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फाइनल एडमिशन होता है, उसमें आपने अपडेटेड डालना है आफ्टर 31 मार्च वाला। अगर वो नहीं डालोगे तो आपका वो कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना, अपना टाइम से बनवा लेना। एससी एसटी सर्टिफिकेट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसमें कोई डेट का क्राइटेरिया नहीं। द ओबीसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी या जो इशूइंग अथॉरिटी है, ये एग्जैक्ट इशूइंग अथॉरिटी भी हमने बुलेटिन में दी हुई है। ओबीसी की कास्ट जो है वो सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए। जो भी सेंट्रल लिस्ट है उसमें आपका कास्ट जरूर मेंशन होना चाहिए। दूसरी चीज, ओबीसी जो सर्टिफिकेट है ना भाई, वो सेंट्रल लिस्ट होना चाहिए, सेंट्रल के अंदर लिस्ट होना चाहिए, स्टेट में नहीं लिस्ट होना चाहिए। अगर स्टेट में लिस्ट है तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये पिछले साल भी बहुत बार हुआ था। तो सेंट्रल में ही आपका रजिस्टर होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, तभी आपका वो कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा एससी एसटी का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, आपका सीधा कंसीडर किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर योर ईसीई एंड स्पोर्ट्स, डिटेल इन्फॉर्मेशन विल कम इन सीसास। कौन कौन से सर्टिफिकेट्स वैलिड होंगे वो हम आपका सीसा जब लॉन्च करेंगे तब आपको दे देंगे। यार आपके एडमिशन में कोई दिक्कत ना है, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं, लेकिन आपको बस इस चैनल को फॉलो करके रखना है और रेगुलरली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। इसके अलावा अगर आप हमसे 1-to-1 कनेक्ट होकर अपने करियर से रिलेटेड गाइडेंस लेना चाहते हैं या फिर सीयूटी से रिलेटेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं,
आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपके टाइम टेबल से रिलेटेड कि कैसे सीयूटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन से यूनिवर्सिटी, कौन से कोर्सेज को टारगेट करना चाहिए, तो आपको एक मेंटोरशिप फॉर्म डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको फिल करके आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं सीयूटी एग्जाम। इसके अलावा आप लोगों को पता ही होगा इस बार आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें हर एक आपका जो पेपर है वो 250 मार्क्स का होने वाला है। मतलब पिछले साल की जो कट ऑफ है वो 800 में से होती थी या 650 में से होती थी, बट इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो होगी या तो 750 में से या तो आपकी 1000 में से। इन चीज का भी ध्यान रखना। मैंने कट ऑफ पे ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि भाई कितनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, वो जाके देख लेना। इसके अलावा एक सीरीज आने वाली है जिसमें आपको बताऊंगा 250 सीरीज, हर एक सब्जेक्ट में कैसे 250 स्कोर कर सकते हैं। मैं भी सोच रहा हूं कि जनरल टेस्ट पे एक जल्दी वीडियो लेके आ जाऊं, ना केवल उसमें आपको स्ट्रेटेजीज दूंगा बल्कि स्टडी मटेरियल सारी चीज बताऊंगा, रिसोर्सेज, सोर्सेज, सब चीज। तो अगर आप चाहते हो उस पर जल्दी वीडियो है तो कमेंट में जीटी लिख देना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आपको जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपको सारी की सारी अपडेट्स और हेल्प आपको मिलती रहे। व्हाट्सएप चैनल पे एक एक चीज की अपडेट मिलती है, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको प्रायोरिटी पे ज्वाइन कर लेना। ऑल द बेस्ट।